दोस्तों, अगर आपने रिलेटिव या किसी भी पर्सन से गिफ्ट रिसीव किया है तो एज पर इनकम टैक्स 56 के हिसाब से ये टैक्सेबल और एग्जम्प्ट दोनों ही होते हैं। तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि कब आप गिफ्ट रिसीव करेंगे तो टैक्सेबल होगा या एग्जम्प्ट होगा। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट मिलता रहे। सो दोस्तों, बात करें इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सेक्शन 56 के अंदर आता है ये, जब आप गिफ्ट को रिसीव करते हैं तब ये कुछ केसेस में टैक्सेबल, कुछ केसेस में एग्जम्प्ट होता है। हम आपको समझना यहाँ पर जरूरी है कि कौन से केसेस के अंदर ये टैक्सेबल होगा और कौन से केसेस में एग्जम्प्ट होगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने गिफ्ट गिफ्ट का मतलब है कोई भी मनी, सम ऑफ मनी, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव किया बिना किसी कंसिडरेशन के, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के, मतलब अपर्याप्त कंसिडरेशन के, तो उस केस में एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उसे गिफ्ट के रूप में माना जाता है कि आपने गिफ्ट रिसीव किया है। ठीक है, गिफ्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? लैंड और बिल्डिंग, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। शेयर एंड सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग, ठीक है, पेंटिंग, स्कल्पचर, ठीक है, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियान, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो सब गिफ्ट के अंदर आती हैं अगर आप इसे बिना कंसिडरेशन या इन एडुक्वेंट कंसिडरेशन के रिसीव करते हैं, मतलब कि अपर्याप्त कंसिडरेशन के रूप में। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इन सभी को गिफ्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है। अब ये जो गिफ्ट होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एग्जाम्प्ट गिफ्ट और टैक्सेबल गिफ्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्प्ट गिफ्ट। एग्जाम्प्ट गिफ्ट कब होता है? तो दोस्तों, कोई भी सम ऑफ अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं किसी कंसिडरेशन के 50,000 रुपये तक एक साल के अंदर, तब तो वो नॉन टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, किसी भी रिलेटिव से रिसीव कर रहे हैं, गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं मैरिज पार्टी के अंदर, ठीक है, मतलब मैरिज के टाइम पे आप रिसीव कर रहे हैं, डेथ प्रेयर के टाइम पे आप रिसीव कर रहे हैं, किसी लोकल अथॉरिटी से रिसीव कर रहे हैं, या किसी एजुकेशन मेडिकल इंस्टीट्यूशन से रिसीव कर रहे हैं, ये किसी ट्रस्ट या एनजीओ से रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, जिसके पास 12 AA का सर्टिफिकेट है, कोई भी फंड, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से आप रिसीव कर रहे हैं, किसी भी इंडिविजुअल से आप रिसीव कर रहे हैं जिसने ट्रस्ट को क्रिएट कर रखा है, उसने लोगों की हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर वो अमाउंट आपका 50,000 रुपये तक है तब तो वो टैक्सेबल नहीं माना जाएगा, एग्जाम्प्ट माना जाएगा। देखो, रिलेटिव का मतलब बताते हैं। रिलेटिव का मतलब हो गया किसी भी इंडिविजुअल से, पति या पत्नी के, हस्बैंड या वाइफ का, कोई भी जो इंडिविजुअल है उसका हस्बैंड, ठीक है, या वाइफ। ठीक है, मतलब अगर मैं रिसीव कर रहा हूँ तो अगर मैं अपने वाइफ से रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड से रिसीव कर रहे हैं, तो वो रिलेटिव की कैटेगरी में आता है। ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, वो भी रिलेटिव की कैटेगरी में आता है। ब्रदर एंड सिस्टर की जो भी वहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, पर्सन भी वहाँ पे इस केस में रिलेटिव में आता है। जैसे कि मान लो मेरा भाई है, उसकी वाइफ, वो भी रिलेटिव में होगा, या मेरी सिस्टर है, उसका हस्बैंड, वो भी रिलेटिव कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा जो पेरेंट्स है वो भी इसके अंदर आएंगे। किसी भी आपने लीनियर असेंडेंट, डी असेंडेंट से आपने अमाउंट रिसीव किया है, तो लीनियर असेंडेंट का मतलब हो गया जो हमारे पूर्वज हैं उनके वंशज से, ठीक है, उससे अमाउंट रिसीव किया, या उनके स्पाउस से, पति या पत्नी से, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे रिलेटिव की कैटेगरी में आता है। किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से या उनके मेंबर से, तो वो सब रिलेटिव के अंदर ही आते हैं, ये सब रिलेटिव में आते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे रिलेटिव के मतलब कि रिलेटिव में कौन कौन से पर्सन आते हैं। आपको ये पता चल गया कि अगर 50,000 रुपये तक का अमाउंट मैंने रिसीव किया है पूरे साल के अंदर, एक पर्सन या एक से अधिक पर्सन में, तो उस केस में ये एग्जाम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन और है, अगर आपने अमाउंट अपने रिलेटिव से रिसीव किया है, ठीक है, आपने गिफ्ट जो है अपने रिलेटिव से रिसीव किया है, तो वहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, चाहे आपने 50 लाख रिसीव किए हों, चाहे 60 लाख रिसीव किए हों, चाहे लाख रुपए रिसीव किए हों, उसके अंदर अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। इसमें पूरा का पूरा अमाउंट नॉन टैक्सेबल होगा, एग्जाम्प्ट होगा। मतलब एग्जाम्प्ट भी दो तरीके के हैं। पहला कि अगर 50,000 रुपये तक का अमाउंट रिसीव कर रहे हो, ठीक है, एक या एक से अधिक पर्सन से, ठीक है, एक साल के अंदर, तो वो एग्जाम्प्ट है। दूसरा, अगर आप रिलेटिव से रिसीव कर रहे हो, रिलेटिव में कोई लिमिट नहीं है, रिलेटिव के अलावा कोई और अदर पर्सन है, तो उस केस में लिमिट है। तो रिलेटिव से अगर आपने रिसीव किया है 50 लाख हो, 60 लाख हो, कोई लिमिट नहीं है, तो उस केस में वो पूरा का पूरा अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे इनकम टैक्स ने कर क्या रखा है मैं बता देता हूँ। जो अमाउंट दे रहा है बंदा, ठीक है, उसको तो इनकम टैक्स से बाहर रखा है, डोनर को बाहर रख रखा है, ठीक है, जो अमाउंट दे रहा है। लेकिन जो अमाउंट रिसीव कर रहा है उसके ऊपर टैक्सेशन अप्लाई हो जाएगा, उसके ऊपर एग्जाम्प्ट गिफ्ट या टैक्सेबल गिफ्ट अप्लाई होगा। अगर वो रिसीव कर रहा है तो उसको अपनी आईटीआर के अंदर शो करना पड़ेगा कि ये एग्जाम्प्टेड है या टैक्सेबल है।
तो एग्जेम्प्टेड की दो डेफिनेशन, पहला अगर 50,000 तक रिसीव कर रहा हो एक से अधिक पर्सन से साल के अंदर तो तब तो एग्जाम्प्ट है। दूसरा अगर किसी रिलेटिव से रिसीव कर रहा हो उसमें कोई लिमिट नहीं है तो वो एग्जाम्प्ट है। अब हम बात करते हैं टैक्सेबल गिफ्ट के बारे में। टैक्सेबल कब मानी जाएगी? देखो सीधी सीधी बात है, अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा हो गया अमाउंट तो आपने रिसीव किया है रिलेटिव को छोड़ के, ठीक है, मैंने बताया रिलेटिव को छोड़ के, उस केस में जो पूरा का पूरा अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा। मतलब अगर आपने 60,000 रुपये रिसीव कर लिए तो 60,000 का 60,000 पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। और इस तरह की इनकम आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शो करना होता है अपनी ITR के अंदर। तो ये जो गिफ्ट होता है ये टैक्सेबल गिफ्ट के अंदर आता है। चाहे अमाउंट रिसीव किया हो आपने, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव किया हो, दोनों ही केसेस में अगर 50,000 से क्रॉस है, रिलेटिव के अलावा किसी और पर्सन से आपने रिसीव किया है तो उस केस में वो टैक्सेबल होगी। आपको अपनी ITR के अंदर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर दिखाना पड़ेगा। तो समझ गए दोस्तों, जब भी आप गिफ्ट रिसीव करें तो इन बातों का ध्यान रखें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।